हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी सी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देखें, और जिन छात्रों को जितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जिसको पीडीएफ चाहिए, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विवृत स्वर। अब यहाँ पे हम डिटेल में एज अ थ्योरेटिकल भी बात करेंगे, कितने क्वेश्चन इस पे बन भी सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे विवृत स्वर होता क्या है। विवृत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये कि जीवा के उत्पत्ति होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर एंड पश्च स्वर होते हैं। एंड मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्विवृत, अंध्र एंड सवृत होते हैं। यहाँ पे डिटेल में मैंने बता भी दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में शुद्ध शब्द बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी कर सी जो होगा वो आपका शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, और सारे में वर्तनी के जो है वो अशुद्ध लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है इनमें से शुद्ध कौन सा हो जाएगा, तो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी जो हो जाएगा ये शुद्ध वर्तनी लिखी हुई, और सभी में वर्तनी कुछ ना कुछ गलत है, आप सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है पशु चर रहे हैं इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। पशु चर रहे हैं इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है, तो हम बात करेंगे बी ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा जो दिया गया, जातिवाचक संज्ञा होता क्या है, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बाजार, अध्यापक, पहाड़, खिड़की, जानवर, बच्चा आदि, इस टाइप से। तो मैंने जातिवाचक आपको बता भी दिया। तो अब ये जानवर आते हैं तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। यहाँ पूछ रहा है टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है, ठीक है। में टहलना क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया है क्रियात्मक संज्ञा, दूसरा संज्ञा एंड विशेषण एंड क्रिया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बताएंगे क्रियात्मक संज्ञा किसे कहते हैं। क्रियात्मक संज्ञा से तात्पर्य संज्ञा के उस रूप से है जिससे क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जाती है, तो ऐसी क्रिया को क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। क्रियात्मक संज्ञा हमेशा एक वचन व पुल्लिंग रूप में ही होती है। उदाहरण के लिए मैंने अभी बताया टहलना एक अच्छा व्यायाम है, यहाँ टहलना एक क्रियात्मक संज्ञा है जो एक वचन और पुल्लिंग को दर्शाता है। दैट्स वाई आपका क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 की यहाँ पे बात करेंगे। बांसुरी बज रही थी यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। बांसुरी बज रही थी यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये अपूर्वभूत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अपूर्वभूत हो जाएगा जो जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु वक्ता को क्रिया की संपत्ति का बोध नहीं हो पा रहा था, ऐसी क्रियाएं अपूर्वभूत कालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सुरेश गाना गा रहा था, राधिका नाच रही थी। तो आपको मैंने पूरी डिटेल में समझा भी दिया कैसे पहचानना है। तो आपको पूछ रहा था बांसुरी बज रही थी यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, तो आपका अपूर्वभूत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात करना है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे। अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ए डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विष हो जाएगा। अमृत का क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग अच्छे से 9th, जिसको जितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं सभी लोग एक बार में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन 9th क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा रुटपूर्ण है। तो जो आपका इसमें से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अनुग्रह और अग्रह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th क्वेश्चन पूछ रहा है आधार अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर हमें देना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको बताना है, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के भेद होते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो इसमें से पूछ रहा था अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। इनमें क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो ध्यान से रीड करिएगा। ये बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ये नहीं देखते हैं। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची इनमें ऑप्शन में से कौन सा नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रसाल जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रसाल आम का पर्यायवाची होता है। ये किसका होता है, आम का पर्यायवाची होता है, और ये सारे तीनों किसके, कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, संविदा का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका संविदा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, ठेका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करेंगे। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें से सही शब्द अर्थ का बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जिसको आंसर आते हो एक बार जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। ठीक है, तो ये बताना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, ये ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन नीचे दिया गया, यही चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो बिना वेतन काम करता है उसे हम अवैतनिक बोलते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, और सारे आपके गलत दिए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात करेंगे। जो अपने स्थान या स्थित से अलग ना किया जा सके तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप जूम हो गया, एक बार फिर से मैं प्रॉपर वे से आपको स्क्रीन पे ला के दिखा दूं, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर वे से दिखे, देन आंसर आप लोग दे पाएँ। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद करना है। तो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका स्वर्ग प्लस आरोहण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नेतृत्व में संधि विच्छेद होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अनुरूप में कौन सा समास होता है। अनुरूप में कौन सा समास हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अविभाव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा समासिक युग्म सही नहीं है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन ये दिए गए हैं और 2 नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, कर्महीन तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपको प्रॉपर वे से दिख रहा होगा। आप जिसको भी छात्रों को जितने भी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप की, तो आपको नीचे बायो में लिंक मिल जाएगी, उसके जरिए आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रस से हो जाएगा, रस हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाएं, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। एक बार फिर से रीड कर लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाएं, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है
खुदा गंजे को नाखून ना दे, खुदा गंजे को नाखून ना दे कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा, ये बताना है आपको। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं है, ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं है। यहाँ पे 22 क्वेश्चंस हो गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक जो है वो आपके पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस पैसेज को अच्छे से रीड करिएगा, फिर आपको इनके आंसर देने हैं, ठीक है। एक बार आप लोग प्रॉपर वे से रीड कर लीजिए और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप अपने पास रीड कर लीजिएगा, फिर आपको इसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे पैसेज क्या दिया है, सुख सुविधाओं के अतिरिक्त विज्ञान ने जो सबसे बड़ी चीज़ हमें दी है वह है अमूल्य निधि। जीवन के प्रति तार्किक पद्धति विज्ञान ने मनुष्य को एक तर्क संगत और व्यवहारिक दृश्य दी है, जिसके कारण अंधविश्वास और जड़ता का कहासा छाटता जा रहा है। जंजर विकृत परंपराएं ध्वस्त हो रही हैं। विज्ञान ने मनुष्य को सत्य असत्य उचित अनुचित को परखने का और वस्तुगत विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालने का दृष्टिकोण प्रदान किया है। मनुष्य ने जीवन के प्रत्येक पहलू को कारण और कार्य की कसौटी पर कसकर आगे बढ़ाना सीख लिया है। तो यहाँ पे पैसेज आपने पढ़ लिया, आप पैसेज क्या कर दो, क्या पूछ रहा है, मनुष्य ने आगे बढ़ाना सीख लिया है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था, आपको बता सकते हैं। पहला है ऑप्शन परिश्रम करके, बी ऑप्शन है विज्ञान के आविष्कार करके, सी ऑप्शन है जीवन के प्रत्येक पहलू को कारण और कार्य की कसौटी पर परख कर एंड सत्य और उचित अनुचित का ज्ञान प्राप्त करके। तो आप भी पढ़ा था, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपका सी ऑप्शन, अभी लास्ट लाइन पढ़ी थी उसमें आया था जीवन के प्रत्येक पहलू के कारण और कार्य की कसौटी को परख कर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर पैसेज से रिलेटेड है 24। विज्ञान ने हमें कौन सी अमूल्य निधि दी है, विज्ञान ने हमें कौन सी अमूल्य निधि दी है। तो इन चार ऑप्शन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जीवन के प्रति तार्किक पद्धति की दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है, अंधविश्वास और जड़ता का कुहासा किसके कारण छट रहा है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आपने देखा ओवरऑल हिंदी के 25 क्वेश्चंस किए हैं। आपको इसी टाइप के पीडीएफ एंड विद सॉल्यूशन आपको वीडियो में कराया जाएगा। और अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए सारी जितने भी अभी तक क्लासेस कराई गई, तो नीचे बायो में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। लगातार आप मेरे साथ बने रहें, आपको डेली हिंदी, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस डेली क्लासेस मिलेंगी। और आप मेरे साथ बने रहें, और जल्द से जल्द आपको मैं एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे जरूर बोलिएगा और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।